अब मजीद एनआरओज की इंकशाफात और होंगे, और चूंकि उन्होंने ये कहा कि क्या ये जनरल बाजवा साहब इस चीज का रिएक्शन दे रहे हैं जो उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले इमरान खान और उनकी पार्टी जो है मुस्तकिल जारी रखे हुए हैं, क्या ये जवाब गजल है या क्या ये एक पॉलिसी है? जरा ये बताइए। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जावेद चौधरी ने जो बात लिखी है, और फिर ओन चौधरी के हवाले से, ये जो पिंकी साहिबा हैं, इनके जो दम दरूद करने वाले हैं, इन्होंने भी कुछ लोग आगे रखे हुए थे, और उनमें से एक साहब से मेरी भी थोड़ी बहुत याद अल्लाह थी, वो किसी और जरिए से। तो उन्होंने मुझे एक मरतबा ये बताया कि ओन चौधरी का घर के अंदर दाखिला बंद कर दिया गया है, और वो अब सिर्फ पर्दाने में रहेंगे या जो ड्राइंग रूम है वहां तक रहेंगे, लेकिन जब जहां अंदर बेडरूम वगैरह तक पहले वो आ जाया करते थे, तो वो बंद कर दिया गया। तो मैंने उनसे वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि वजह उनकी जहांगीर तरीन से दोस्ती है। खैर, हमें भी थोड़ा सा और खोज भी हुआ, तो उसके बाद एग्जैक्टली यही बात पता चली जो जावेद चौधरी ने लिखी है कि इमरान खान साहब ने उनके बारे में ये कहा कि उनको अभी ना होने दें, क्लियर ना होने दें। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब जहांगीर खान तरीन ने इमरान खान के कहने पर अपील की थी अपने केस के फैसले में, उस पर उन्होंने अपील कर रखी। तो अपील के फैसले से पहले ये बात सामने आई थी। लेकिन आपको एक और मजे की बात बताऊं, मैंने काशिफ अब्बासी के साथ जहांगीर तरीन का इंटरव्यू था, मुझे आज भी याद है। जहांगीर तरीन ने पूरी तफसील बताई। उसमें उन्होंने सिर्फ वो जो जनरल बाजवा वाला पोर्शन है वो नहीं बताया था, लेकिन बाकी वो ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हमने एक मीटिंग में, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझसे ये ना पूछिए कि मीटिंग कहाँ होगी। तो उन्होंने कहा कि हमने एक मीटिंग में ये फैसला किया कि या इमरान खान नायल हो सकता है बैलेंसिंग एक्ट के लिए, या मैं नायल हो सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी खिदमत पेश की। वाह वाह और वाह। चूंकि जहांगीर जहांगीर तरीन के साथ एक बड़ा ग्रुप था, इसाक खाकवानी साहब थे, और 22 इलेक्टेबल्स से, आपको भी याद होगा, इलेक्टेबल्स की पार्टी भी वो बना रहे थे। तो पीरनी साहिबा को खदशा यही था कि वो 22 इलेक्टेबल्स जो हैं उनमें से चंद एक तो आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो वो जहांगीर तरीन उनका एक ग्रुप बनाकर इमरान खान के खिलाफ एक बगावत करवा सकते हैं। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने ओन चौधरी का भी दाखिला बंद किया, क्योंकि ओन चौधरी भी का इमरान खान तक एक्सेस जो है वो भी उन्हें नापसंद था। और फिर ओन चौधरी की जो सरगर्मियां थी वो दम दरूद से जरा एंटी थी ना। ओन चौधरी की अपनी जो शख्सियत भी आप देख लें, तो वो कोई पीरी मुरीदी को उस तरह से मानने वाले आदमी नहीं है। तो वो एक एक वजह तो वो थी, लेकिन मेन उनका वजह जो थी वो जहांगीर तरीन से ताल्लुक और उनकी अपनी सरगर्मी और इमरान खान साहब को मशवरे थे। तो पीरनी साहिबा को ये लगता था कि मेरा जो असर है वो कम हो जाएगा इन दो तीन लोगों की वजह से। तो ये कहा, ये बाकी दुरुस्त बात है, लेकिन मुझे मेरी एक मरतबा खुद भी जहांगीर तरीन साहब से बात हुई। तो ऐसे ही कहीं ऑफ द रिकॉर्ड में उनसे पूछा, तो उनका ये कहना था कि हमने उनसे ये कहा कि भाई अब आप क्यों नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा कि दरमियान के कोई एक दोस्त हैं जो मुझे रोक के रखे हुए हैं। तो वो दरमियान के दोस्त यकीनी तौर पर अब तो जावेद चौधरी साहब सामने ले आए कि वो दरमियान के दोस्त कौन थे। लेकिन रजा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और सवाल है अब इस हवाले से कि पाकिस्तान में हमेशा आप जैसे दानिश्वर हों, आमिर गौरी साहब हों, या मुर्तजा सुलंगी साहब जैसे दानिश्वर हों, वकार सती जैसा जो है वो एंटी इमरान खान एक्टिव सहाफी हो, ये सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। तो क्या ये सवाल अब नहीं है कि इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, या नवाज शरीफ हो? और एनआरओ तो बादा में तीन मिले ना, दो एनआरओ तो वो जिसका जावेद चौधरी ने तस्करा किया, और तीसरा एनआरओ जो बाद नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट होने के बाद बैरून मुल्क भेज दिया गया, और वो अब तक वहां मजे कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस मुल्क को इसी तरह से सौदेबाजियों की बुनियाद पर चलाया जाएगा, या फिर जी, आइन और कानून की हकीकी तौर पर कोई वक़्त होगी, कोई वैल्यू इज्जत है। की जाएगी? ये सबसे अहम बिल्कुल। सवाल है, और खास तौर पर सवाल तोशा खाना के केस में, और जो इमरान खान साहब की नाअहली के लिए दीगर केस है उनकी उन केसेस में ये ज्यादा रेलिवेंट हो गया है, ज्यादा मजबूत हो गया है ये सवाल। और इसका न सिर्फ जवाब देना पड़ेगा, बल्कि जो आमिर आमिर गौरी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत कमजोर हो गया है, उनकी बात का मतलब जो मैंने समझा वो यही था। पाकिस्तान को अगर बचाना है। जी, मैं इजाज साहब, आप की बात बेहतरीन आपने बात कही, और मैं समझता हूँ जो बड़ा आयन और अहम कानून पर सवाल। चले, और उसको कोई नुकसान। जी इजाज साहब, बिल्कुल मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने सही बात की कि आपने इस मुल्क को चलाना कैसे है, बड़ा सवाल ये। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ बीच में। एक तो ये कि आप ज्यादा ये बातें ना करें, हो सकता है आपका पुतला जो है ना उसके ऊपर भी पिने चुभाई जाए, क्योंकि मुझे पता लगा था कि इस्लामाबाद के गिरदो नवा में बहुत सारे पुतले जो हैं
वो पाए गए थे, उनकी वीडियो भी जारी हुई थी एक बार। और दूसरा आपने वकार सत्ती जो ना मेरा दोस्त है, उसको वो देखे एंटी इमरान ना, उसे सर कहे मेरा कलर तो आपने देख ही दिया है। अच्छा चले ठीक है। तो और वकार जो है ना, देखिए वकार सच्ची बात करता है, बड़े इसका तो पुतला सालों से असर मैं नहीं निकाल करेगा। हूँ। हाँ अच्छा चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो मैं सोलंकी साहब आपसे क्विक कमेंट लूंगा, क्योंकि मैं वकार के पास जब जाने से पहले मैं चाहता हूं आपका कमेंट आ जाए, क्योंकि वकार से मैं इस पे भी कमेंट लूंगा और स्पीकर साहब की रुदात जो है वो भी इनसे लेंगे। तो सोलंकी साहब ओवर टू यू। मैं जी मुख्तसर बात करूंगा। ये जो इंकशाफात आए हैं, इनके बारे में कुछ तो अंदाजा था, लेकिन अब जो मुबैना तौर पर बाजवा साहब की और इमरान की जो लड़ाई है, उसमें से ये अशरफियां जो है वो छन छन के बाहर निकल रही हैं। तो इमरान खान ने खुद फरमा दिया था कि पार्लियामान कैसे चलती थी और कौन चलाता था। अब ये भी पता चल गया कि हमारे यहाँ जो आला तरीन जो अदालत है उसमें इंसाफ कैसे होता था, उसका भी पता चला। बाकी चीजें हमें पहले ही मालूम थी। तो अगर ये सूरत हाल है, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर हम जो शाम को बैठ के लोगों को भाषण देते हैं और लोगों को उम्मीद दिलाने की कोशिश करते हैं, मुझे बताएं कि मैं लोगों को क्या उम्मीद दिलाऊं इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और कानून की और इंसाफ की जो हुक्मरानी है और रोशन मुस्तकबिल जिसमें तमाम पाकिस्तानी बराबर होंगे और एक जमहूरी निज़ाम होगा और फैसले जो है वो इंसाफ और कानून पर होंगे और अवाम ताकत का असल सरचश्मा होगी। उस पर मैं अब लोगों को क्या भाषण दूं।